वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उसे अंडरस्टैंड करते हैं। पहली डेफिनेशन आ जाती है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। ये सारे के सारे सिस्टम रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। आज हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमने कहा कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी। क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं? डेट इज कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये x और y क्या हैं? वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि x y आप कहाँ से लेते हैं? रियल नंबर से लेते हैं। मजीद आपके पास द कॉम्प्लेक्स नंबर is also denoted as ordered pair। ऑर्डर्ड पेयर में आप क्या लिखेंगे? x और इमेजिनरी पार्ट आपके पास y। इस तरह से आप इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट जिसे आप x कहते हैं और एक होता है इमेजिनरी पार्ट जिसे आप y कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला आ जाता है आपके पास एडिशन। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, या लेट कर लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन ये हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे होती है कि आपके पास रियल पार्ट में ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट में, यानी इमेजिनरी पार्ट में आप ऐड करेंगे। यानी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 प्लस x2 प्लस अयोटा y2। अब देखें रियल पार्ट आपके पास कौन सा है बगैर अयोटा के, जो कि है x1 और x2। ये एक साथ ऐड हो जाएंगे प्लस अयोटा y1 प्लस अयोटा y2। अब इसमें से अयोटा को कॉमन ले लें तो y1 प्लस y2 और ये वाला एज इट इज x1 प्लस x2। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट में। ये आ जाती है हमारे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सेकेंड, सब्ट्रैक्शन of two complex numbers। हमारे पास अब यही नंबर है z1 और z2। अब इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे लेंगे? z1 डिफरेंस z2 इज इक्वल टू, देखें पहले आपने लिखना है z1 क्या है? x1 प्लस अयोटा y1 माइनस z2 आपके पास क्या है? x2 प्लस अयोटा y2। ब्रैकेट में लिख लें x1 प्लस अयोटा y1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस x2 माइनस अयोटा y2। अब रियल पार्ट के साथ उसका डिफरेंस लें x1 डिफरेंस x2
और प्लस अयोटा कॉमन ले लें तो y1 डिफरेंस y2। हमें ये पता चला कि रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ डिफरेंस और कॉम्प्लेक्स पार्ट का कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ डिफरेंस। ये था हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x1 पहले इन दो के साथ मल्टीप्लाई, फिर अयोटा y1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब जब x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस x1 को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा y2 के साथ, तो अयोटा पहले लिख लें x1 y2, फिर अयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा x2 y1, फिर अयोटा अयोटा डेट बिकम्स अयोटा स्क्वायर y1 y2। अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। यहाँ पर -1 पुट कर दें तो x1 x2 ये वाला इसके साथ लिख लें -y1 y2। इन दोनों में अयोटा कॉमन ले लें तो x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद आ जाता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 डिवाइडेड बाय z2। तो x1 प्लस अयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस अयोटा y2। अब ये हमने क्या किया है कि हमारे पास ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम ये चाहते हैं कि ये भी यहाँ से किसी तरह से रियल पार्ट आ जाए, ये अयोटा वाली टर्म्स इस नीचे में से एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो आपके पास x2 माइनस अयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस अयोटा y2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। x1 को x2 से मल्टीप्लाई करें तो x1 x2, फिर x1 को माइनस अयोटा y2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x1 y2, फिर प्लस अयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा प्लस अयोटा x2 y1, फिर प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा डेट बिकम्स अयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2, सो y1 y2 आ जाएगा। ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस फार्मूले का b आपके पास अयोटा y2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास x1 y2, यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पर पुट करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी। तो हम इसे एक साथ कर लेते हैं, रियल पार्ट एक साथ लिख लेते हैं, हमने अलग करके ब्रैकेट में लिख लिया। इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले तो पहले प्लस वाली को लिख लें x2 y1 और फिर माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर और y2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, तो ये वैल्यू हम डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको इससे अलग डिवाइड, इसको इससे अलग डिवाइड, ये इसका रियल पार्ट आ जाएगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का कि इवेल्युएट करें द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है अयोटा की पावर 31। सॉल्यूशन, सिंस हमारे पास हम ये जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो हम इसे इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं अयोटा की पावर 30 इंटू अयोटा की पावर 1। बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है तो 30 प्लस 31 30 प्लस 1 डेट बिकम्स 31। तो मज़ीद हमें इसे इस तरह से लिख सकते हैं अयोटा, क्योंकि 2 की पावर हमें पता है अयोटा 2 जो है अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की होल पावर 15, क्योंकि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 30 होता है, और डॉट अयोटा की पावर 1, सो इट बिकम्स अयोटा स्क्वायर है -1 की पावर 15 इंटू अयोटा। अब -1 जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर आड हो तो रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई विद अयोटा। जब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा, डेट इज योर आंसर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि माइनस अयोटा की पावर 6 इवेल्युएट करें। इसका सॉल्यूशन है आपके पास कि अब आप देखें तो आप माइनस अयोटा को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई विद अयोटा की पावर 6। अब -1 के ऊपर अलग पावर आ जाएगी 6 और अयोटा के ऊपर अलग पावर 6। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पावर ये कहता है कि अगर दो नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो और उनकी पावर एक ही हो तो आप उन्हें अलग अलग पावर में लिख सकते हैं।
और जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो ये तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद आयोटा की पावर 6, सो इट बिकम्स आयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 3, क्योंकि 2 3 जार क्या होता है 6 होता है, तो आयोटा स्क्वायर है -1 और -1 की पावर 3, तो जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ऐड होता है रिजल्ट इज नेगेटिव, सो दैट इज -1 आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपके पास, -1 की पावर -13 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें सॉल्यूशन, हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो हम इस -1 को रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर से, हम यहाँ लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर -13 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो इट बिकम्स आयोटा की पावर -13। अब आयोटा की पावर जो है वो -13 है, तो हम ये यहाँ पर ये करते हैं आयोटा की पावर -1 मल्टीप्लाई विद 13, ऐसे लिख सकते हैं। मज़ीद इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर -1 और होल एक्सपोनेंट इज 13, क्योंकि इससे पावर ऑफ अ पावर ये कहता है कि ये -1 इससे मल्टीप्लाई करो 13 से तो -13 ही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 बाय आयोटा कर लें, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव, होल एक्सपोनेंट इज 13, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 13 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 13। 1 की पावर 13, 1 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है, और ये आयोटा की पावर 13 ही आएगा। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं इसे हम। मज़ीद इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर होल पावर इज 6, क्योंकि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 और आयोटा की पावर 1 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 6 डॉट आयोटा। सो नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो 1 बाय आयोटा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं को वैनिश करना है, हमने किसी तरह से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है इसे, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो आपके पास इसका साइन पॉजिटिव है, जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया जाता है तो साइन रिवर्स हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, सो इट बिकम्स माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, -1 के इक्वल है तो -1, माइनस माइनस +1, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय +1, सो माइनस आयोटा, दैट इज योर आंसर। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि आपके पास 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 3 बाय 2, सॉल्यूशन। उसी तरह से हम ये जानते हैं आयोटा स्क्वायर के इसके इक्वल है -1 के, तो आप यहाँ पर -1 को रिप्लेस कर दें आयोटा स्क्वायर से, सो 2 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की पावर 3 बाय 2, ये 2 कैंसिल, सो इट बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय आयोटा क्यूब, और आयोटा स्क्वायर की हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है -1 है, तो 2 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेसिस सेम पावर 8 तो दोबारा ये आयोटा क्यूब ही बन जाता है, सो 2 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर के इसके इक्वल है -1 इनटू आयोटा, सो इट बिकम्स -2 डिवाइडेड बाय आयोटा। रेशनलाइज कर दें, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से डिवाइड, सो इट बिकम्स -2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, सो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1, सो इट बिकम्स -2 आयोटा, दैट इज योर आंसर। ये हमारे पास -2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से गलती हो चुकी थी, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और ये माइनस जो पीछे मौजूद है, तो ये माइनस प्लस और ये आ जाएगा 2 आयोटा आंसर।
इसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपके पास अयोटा की पावर 23 प्लस अयोटा की पावर 58 प्लस अयोटा की पावर 21 को सॉल्व करना है। तो अयोटा की पावर 23 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 के टेबल में 23 नहीं आता तो हम इसे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 22 डॉट अयोटा की पावर 1, और इसे एज इट इज़ ही रहने देते हैं अयोटा की पावर 58, क्योंकि इवन नंबर है ये और ये ऑड है तो इसको इवन बना देते हैं अयोटा की पावर 20 डॉट अयोटा की पावर 1। अब 22 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 11, क्योंकि 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 22 आता है, और अयोटा की पावर 1 एज इट इज़ प्लस। अब ये आपके पास इसे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 58 होता है, तो आपके पास 2 2s 4 और 2 9s 18, तो इन 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 58 होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 10s 20 होता है और डॉट अयोटा की पावर 1। अब अयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी है उसे क्या लिखेंगे -1, ये आ जाएगा -1 की पावर 11 डॉट अयोटा प्लस -1 की पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 डॉट अयोटा। सो -1 की पावर आपके पास ऑड हो तो आपको पता है जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, -1 मल्टीप्लाई विद अयोटा प्लस, और इधर भी -1 की पावर क्या है ऑड है, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 की पावर इवन है तो रिजल्ट +1 आएगा इनटू अयोटा। सो माइनस अयोटा प्लस माइनस -1 और प्लस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा विल बी कैंसल आउट, सो द रिजल्ट इज -1। तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें।